हेलो गाइस, माय सेल्फ श्वेता और आज मैं आपको बताऊंगी यूनिटरी मेथड के बारे में कि क्या होता है यूनिटरी मेथड और किस तरीके से ये काम करता है। देखिए यहाँ पे जो यूनिटरी आया है ये आया है सिंगल यूनिट के लिए और मेथड का मतलब होता है तरीका। तो मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम गिवन मल्टीपल से वैल्यू निकालते हैं सिंगल यूनिट की। तो क्या मीनिंग हुआ इस चीज़ का कि गिवन मल्टीपल से सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है 30 रुपीज़ है। अब मैंने आपको बोला कि बताइए फटाफट से कि एक पेंसिल कितने की होगी, तो कितने की होगी 30 को डिवाइड करिए 5 से, कितना आया 6 रुपीज़। तो एक पेंसिल कितने की हुई 6 की। तो गिवन मल्टीपल का मीनिंग ये है कि आपको ज़्यादा की वैल्यू दे रखी होती है और उससे हमें सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक पेंसिल की कॉस्ट निकाली 5 पेंसिल की कॉस्ट से। तो बस यही होता है यूनिटरी मेथड। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, If 325 people are carried by 25 cars, how many cars will be needed for 52 persons? अगर 25 कार 325 लोगों को लेकर जा सकती है तो बताइए 52 पर्सन्स के लिए हमें कितनी कार की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें देखनी है कि किस किस की बात की गई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल की बात की जा रही है और नंबर ऑफ़ कार्स की बात करी जा रही है। अगर मैं बात करती हूँ 325 पीपल की तो उसके लिए कितनी कार चाहिए हमें 25। और कितने का पूछा गया है हमसे 52 पर्सन्स के लिए कि अगर पर्सन्स का नंबर 52 हो जाता है तब कितनी कार की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन की तो हमें क्या चीज़ अपने दिमाग में रखनी होती है कि जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है, जैसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ कार्स, तो जो अननोन वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें राइट हैंड साइड लेनी है। जब हम लिखेंगे स्टेटमेंट में तो वो हमें राइट हैंड साइड लेनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ कार्स 4 3 to 5 मतलब 325 पीपल इज इक्वल टू कितनी कार चाहिए हमें 25। अब हम निकालेंगे कि एक बंदे के लिए कितनी कार चाहिए। तो नंबर ऑफ कार फॉर 1 पर्सन, एक पर्सन को कितनी कार चाहिए। तो अब ज़्यादा की हमें दे रखा था कि 325 के लिए हमें 25 चाहिए और हमें कितने का निकालना है 1 का। तो यहीं पे अप्लाई हो गया है हमारा यूनिटरी मेथड। तो जब हम 1 का निकालते हैं तो ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इनमें से कौन डिविडेंड बनेगा और कौन डिवीज़र बनेगा। सिंपल सा, जो नंबर यहाँ था ये अपने प्लेस पे ही रहा क्योंकि ये तो पहले से ही यहीं बैठा है, लेकिन ये जो था ये अब आके यहाँ पे डिवाइड में लग जाएगा। तो 25 अपॉन 325। अब एक पर्सन का हमारा यहाँ पर आ गया है, लेकिन अब इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम जब 52 का निकालेंगे तब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्स 4 52 पर्सन्स। जब एक का निकल जाता है और हमें ज़्यादा का निकालना होता है तो ये वाला जो नंबर है ये अब इसकी मल्टीप्लाई में जाता है। तो कैसे लिखेंगे 25 अपॉन 325, ऐसे का ऐसे ही लिख लिया और मल्टीप्लाई में क्या आया हमारा 52। चलिए करते हैं, 5 से कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 से इसे कर रहे हैं, 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 1 इधर आ गया, 5 3 जा 15। अब 13 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 13 4 जा 52। तो कितनी कार की ज़रूरत पड़ी 4 कार की। तो 52 पर्सन्स के लिए कितनी कार चाहिए 4 कार। देखिए लिखते हुए फिर से ध्यान रखना है कि जो अननोन है जो हमसे पूछा गया है दैट मीन्स नंबर ऑफ कार वो हमें राइट हैंड पर लेकर जाना है। अगर हम इस 25 को इधर लिखते और 3 to 5 पीपल को इधर तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है।
तो अब आपको आई होप समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें क्या चीज़ समझ आई कि जो चीज़ अननोन है उसे हमें राइट हैंड पर लेकर चलना है, या जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमें नहीं पता था उसको राइट हैंड पर लाना है। हमेशा इन क्वेश्चन में दो चीज़ों की बात चलेगी, जैसे जो अभी हमने पहले किया उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स था और नंबर ऑफ कार्स था। तो इस क्वेश्चन को करके एक बात क्लियर हो गई कि जब हमें मोर मतलब ज़्यादा का दे रखा होता है और हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब सिंगल यूनिट की, तो हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और एक बार जब 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है, उसके बाद हमसे कितने का भी पूछे, कितनी भी यूनिट्स की वैल्यू पूछे, उस टाइम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा, इफ़ कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट्स इज़ ₹192, 8 चॉकलेट 192 रुपीज़ की आ रही हैं, तो हमें एक चॉकलेट का प्राइस निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम से आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि किन दो चीज़ों की बात चल रही है। तो यहाँ पर किस किस की बात चल रही है, चॉकलेट्स की और उसके प्राइस की। अब 8 चॉकलेट का प्राइस हमें गिवन है 192 और हमें कितने चॉकलेट का प्राइस निकालना है, अब यहाँ पर 1 चॉकलेट का। तो अब क्या चीज़ हमें नहीं पता, कॉस्ट नहीं पता। किसकी नहीं पता, एक चॉकलेट की। तो हम स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे कि जो कॉस्ट है वो हमारी राइट हैंड पे जाए। कैसे लिखें अब इसे, कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट्स कितना है, ₹192। अब हमें कितने का फाइंड आउट करना है, 1 का। तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादा का अगर आपको पता है और आपको सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो उस टाइम हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस 192 को यहीं रखा रहने देंगे अपने प्लेस पर ही, और ये जो नंबर होता है ये आके यहाँ पे इसके डिवाइड में लग जाता है। तो अब 8 इसको डिवाइड करेगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, तो कितना आया हमारा, 24। तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना निकल गया, ₹24। और जब एक का निकल गया उसके बाद आपसे 2 का पूछें, 3 का पूछें, 10 का पूछें, 20 का, कितने का भी, जितने का भी पूछे, अब आप मल्टीप्लाई करके इससे निकाल सकते हैं। तो जब भी 1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, और 1 यूनिट का निकलने के बाद आपसे मल्टीपल किसी का भी पूछा जाए उस टाइम फिर आप 1 वाली जो आपकी वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 18 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर जा रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 99 लीटर, तो 99 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए कौन सी दो चीज़ों की बात चल रही है, एक तो पेट्रोल की जिसको हमें लीटर में दे रखा है, और दूसरी बात चल रही है किलोमीटर की। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगी कार, तो इसका मतलब हमें किलोमीटर्स निकालने हैं कि कार कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो क्या चीज़ हमें नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता। तो स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे कि जो लीटर वाला है वो इधर आना चाहिए और डिस्टेंस इधर इक्वल में जानी चाहिए, राइट हैंड पे जानी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 18 लीटर। 18 लीटर में कितना कवर कर रही है, 1 किलोमीटर। क्लियर। अब हमें कितने का पूछा है, 99 का। तो डायरेक्ट 99 का नहीं निकालेंगे, पहले कितने का निकालेंगे, 1 का। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। और जब भी हम 1 का निकालते हैं, ज़्यादा की वैल्यू हमें गिवन है और हम 1 पर आ रहे हैं, तो उस टाइम हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 1 अपने प्लेस पर ही रह गया और डिवाइड में कौन आ गया, 18। अब डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 99 लीटर। आप करना चाहें कर सकते हैं डिवाइड, डेसिमल में आएगा तो उससे अच्छा है, क्योंकि आगे हमें डिवाइड करना ही है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स को कम करेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो 99 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई में कौन आ गया, 99, और डिवाइड में कौन है हमारे पास पहले से ही, 18। तो अब 18 किसको डिवाइड करेगा, 99 को, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे वाला डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न से।
आप चाहें तो सेम टेबल 3 से जैसे दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो भी कर सकते हैं डिवाइड। 18 5 जा 90, रिमाइंडर कितना आया 9, डेसिमल लगा के 0, 18 5 जा 90, तो कितना आया 5.5। तो आंसर आ गया हमारा 5.5 किलोमीटर। तो 99 लीटर में कार कितने डिस्टेंस कवर करेगी 5.5 किलोमीटर। लेकिन फिर से मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रही हूँ कि जो चीज़ नहीं पता है स्टेटमेंट इस तरह से लिखिए कि अननोन वाली चीज़ आपकी राइट हैंड जाए, जो आपको फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड पे चले, तो बहुत ईजी हो जाता है। ज़्यादा का हमें पहले से ही गिवन होता है तो सबसे पहले हम 1 का निकालते हैं, उसके बाद जो ज़्यादा का हमसे पूछा जाता है अगेन उसकी वैल्यू निकालते हैं। इफ़ 12 वर्कर्स फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, 12 वर्कर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाय 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो 4 वर्कर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए कौन सी दो चीज़ें जिनकी बात चल रही है, एक तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स की और नंबर ऑफ़ डेज़ की। तो फर्स्ट केस जो हमें दे रखा है कि 12 वर्कर्स 20 डेज़ में कर रहे हैं, और हमसे कितने वर्कर्स का पूछा गया है 4 वर्कर्स का, कि 4 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे। तो हमें क्या नहीं पता है, नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं पता है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ को हम राइट हैंड पे लाएंगे, स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे अब हम स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय 12 वर्कर्स। कितना टाइम लग रहा है 12 वर्कर्स को, 20 डेज़ का। ठीक है, अब कितने का निकालेंगे 1 वर्कर का, क्योंकि हमेशा हम पहले 1 का निकालते हैं उसके बाद ही ज़्यादा पर मूव करते हैं। तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखती हूँ 20/12, तो ये गलत हो गया, जबकि मैं आपको बता रही थी कि 1 के लिए हम डिवाइड में लगाते हैं। अब ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि जब भी डेज़ के आवर्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें हमें सोच समझ के यहाँ पे पुट करना होता है। जब 12 वर्कर ही 20 दिन में कर रहे हैं, वर्कर्स का नंबर कम हो गया है, घट गया है, तो एक वर्कर 20 से तो ज़्यादा दिन में ही करेगा ना, सिंपल सी बात है भाई, 12-20 दिन में कर रहे हैं तो एक वर्कर को तो 20 से बहुत ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। और ऊपर से मैंने 12 को डिवाइड में लगा दिया यहाँ पे, तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगी तो ये तो नंबर 20 से भी छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो इसीलिए ये जो टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डेज़ और आवर्स वाले, इसमें जब हम यहाँ पर 1 पर मूव करते हैं तो यहाँ जो ये जो चीज़ है डिवाइड में नहीं आके मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा, 20 × 12। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिटरी मेथड में जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए डिवाइड में लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं। इसमें क्या होता है, सिचुएशन अलग हो जाती है। जब हम 1 का निकाल रहे हैं तो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। क्लियर। तो ये डिवाइड वाला आपको यहाँ पर नहीं करना है, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि 1 वर्कर को 20 से ज़्यादा दिन लगेंगे तो डिवाइड में नहीं लगा सकते। अब कितने का पूछा है हमसे, 4 का, तो टाइम टेकन बाय 4 वर्कर्स। अब जब हम 1 का निकाल लेते हैं तो उसके बाद जब हमसे ज़्यादा का पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बदल रही है हर टाइम। तो यहाँ पर ये जो 4 है ये अब मल्टीप्लाई में नहीं, ये अब डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में यहाँ पर आ गया 4। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कितना आ गया आपका 60। तो कितने दिन लगेंगे 4 वर्कर को करने में, 60 डेज़। क्लियर। तो आई होप आपको यूनिटरी मेथड जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की मैथ्स की वीडियोस के लिए बने रहिए साइंस वर्ड चैनल पर।